नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं मिसेज इंडिया यूनिवर्स का टाइटल हाल ही में जीतकर जयपुर लौटी प्रीति मीना। प्रीति, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये टाइटल जीता और निश्चित रूप से खासकर जब किसी लड़की की मैरिज हो जाती है। पहले तो सुनते थे कि मिस इंडिया यूनिवर्स बहुत सारे टाइटल्स होते हैं, लेकिन मिसेज इंडिया का बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आपने यूनिवर्स का टाइटल जीता तो निश्चित रूप से खुशी की बात तो है। जब ये टाइटल आपको मिला और जब ताज के आप करीब पहुंचे, कैसा लगा आपको इस वक्त? नमस्कार, मैं प्रीति मीणा। जब फाइनल राउंड था हमारा, तब नाम लिया गया कि विनर ऑफ प्रीति मीना, तो थोड़ी देर के लिए तो मैं हैंग हो गई थी कि क्या हो रहा है। और उसके बाद में मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उस स्टेज से। ये अगर बात करें इससे जो सफर रहा आपका, ये कैसा रहा? कैसे गए वहां तक? पूरा एक सफर की अगर हम बात करें, इस मुकाम तक का पहुंचने का जो सफर रहा, कैसा रहा? कैसे पहुंचे वहां तक? शुरुआत मेरी मिसेज राजस्थान 2018 से रही थी। उसमें मैं मिसेज राजस्थान 2018 की विनर रही हूँ। वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद से ही मैंने अपने आप में काफ़ी ग्रूम किया। कैटवॉक, इंट्रो, अपना टैलेंट राउंड, सब चीज़ की मैंने प्रैक्टिस करी। ग्रूम करने के बाद फिर मैंने मिसेज इंडिया यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे ऑडिशंस हुए। उसके बाद में हमें फाइनलिस्ट के तौर पे चुना गया। और देश ही नहीं, देश के बाहर से भी, विदेशों में भी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। कुल 80 फाइनलिस्ट थे। उसके बाद में हमारा पुणे में 6 से 7 दिन तक ग्रूमिंग क्लासेस हुई। वहाँ पे हमारे टैलेंट राउंड हुए, ट्रेडिशनल राउंड हुए। उसके बाद में फिनाले राउंड हुआ था। फाइनल जो हुआ वो पुणे में हुआ आपका? हाँ। कितने लोग थे उसमें? 80 फाइनलिस्ट थे जी। तो मूल जो टाइटल है मिसेज इंडिया यूनिवर्स, वो मिला। डिफरेंट टाइटल्स भी थे उसमें। मिसेज इंडिया स्माइल, मुझे मिसेज ब्यूटीफुल और बेस्ट कॉस्ट्यूम का भी सब टाइटल मिला था। जी। क्या कॉस्ट्यूम पहना आपने? मैंने राजस्थानी ड्रेस पहना था, जिसमें लहंगा था, जिसके अंदर कठपुतली, ऊंट, हवा महल, जो राजस्थानी संस्कृति है, जो भी कल्चर है, वो सब बना हुआ था। मैंने वो ड्रेस पहना था और ऊपर एक शाफा पहना था, राजस्थानी शाफा। तो अपने मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया। जी। तो अलग अलग जो स्टेट्स आई थी, सब अपने अपने स्टेट को वहाँ की कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे या कि अपने अपने अंदाज से? सब देश के कई अलग अलग हिस्सों से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और सभी ने अपना अपना कल्चर, अपनी अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट किया। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया। मैंने अपनी राजस्थान की संस्कृति दिखाई, वेशभूषा वहाँ की पहनी। और सबसे अच्छी बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं का खान पान, रहन सहन, उनका सब कल्चर डिफरेंट था। काफी कुछ सीखने को मिला उनसे भी मुझे। जी। अब नेक्स्ट क्या है इसमें? आप अगला कोई कॉम्पिटिशन है जिसमें आप जाएंगी? हमारा इंटरनेशनल लेवल का प्रेजेंट होगा, जो फिलीपींस में होगा। उसमें जो भी विनर घोषित होता है, उन्हें उसमें एज ए फाइनलिस्ट के रूप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जी। तो इंडिया से आप अकेले जाएंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? टॉप 5 जो हैं वो जाएंगे। टॉप 5 कब होगा ये 5 से 6 महीने बाद होगा। डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। कितने कंट्रीज आने वाले हैं उसमें ऑल ओवर इंडिया, जैसे भी हम विनर्स हैं, टॉप 5 वो रहेंगी। और इंडिया से बाहर की जितनी भी, सिंगापुर है, हांगकांग है, वो सब महिलाएं वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। यूनिवर्स का जो एक ग्रुप है, उसमें जितने भी कंट्रीज आते हैं, हाँ। उनके सबके टॉप 5 जो होंगे उनको लेके जाएंगे। अच्छा, ठीक है। उसकी कुछ तैयारियां वगैरह चल रही हैं आपकी? हाँ, मैं अभी से तैयारी करने, अपने आप को ग्रूम करने में लग गई हूँ। और जो मेरे मेंटर्स हैं, उनसे मैं सीखती रहती हूँ। जो जितना भी मुझे सीखने को मिलता है, और जितना हो सके मैं खुद से सीखती हूँ। किस तरह के चैलेंजेस मानते हैं आप कि हाँ, वहाँ पे मुझे इस तरह से तैयार होके जाना है, इन चीजों को मुझे फेस करना पड़ सकता है? शादी के बाद महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें करना, अपने सपनों को पूरा करना। लेकिन मैंने सब चीज़ें, अगर मेरा मानना है कि अगर आप सब चीज़ें मेंटेन करके चलो ना, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब चीज़ें पॉसिबल है। तो वही सब चीज़ें तैयारियां कर रही हूँ मैं। प्रीति, चलिए, आपने तो ये सफर तय किया है, बहुत नजदीक से देखे, क्योंकि आपने टाइटल जीता है। ये शुरू से आपका किसी ब्यूटी पीजेंट में जाने का कोई ख्वाब था या कुछ ऐसे सोचा था कि हाँ मुझे जाना है, या फिर कोइंसिडेंट रहा कि बिल्कुल इसी तरह से बैठे बैठे चर्चाओं में आ गई और आप चली गई? वजह क्या रही? बचपन में मैं जब टीवी शोज देखती थी, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड,
तब देख के लगता था कि मुझे भी इनकी तरह बनना है, जाना है ब्यूटी पेजेंट में। तो मुझे लगता था कि ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। लेकिन शादी के बाद परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मैं सपना पूरा नहीं कर पाई। उसके बाद में शादी के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तब भी मेरा पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं रहा उनका। बट वो चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ, क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी रही हूँ। लेकिन मेरा जो जुनून था वो बहुत ज़्यादा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे बनना है। तो मैंने सबको कन्विंस किया, हमने सभी मनाया, मेरी फैमिली वालों को। उसके बाद में पूरे राजस्थान वासियों का, मेरी फैमिली का, सबका सपोर्ट रहा, जिसके कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। बिफोर मैरिज किसी ब्यूटी पेजेंट में आपने पार्टिसिपेट किया था? नहीं, मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। मैरिज के बाद में? हाँ, मैरिज के बाद किया। चलिए, लेकिन इसमें किस तरह का एक बैकग्राउंड होना चाहिए, कैसा सपोर्ट कैसा होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल आप अगर किसी ब्यूटी पेजेंट में जाते हैं? क्योंकि देखिए मैरिज के बाद भी परिवार के लोगों को, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा दर्शकों को कि प्रीति जिस बिरादरी से आती है, इसमें कहा जाता है कि मीना जाति है, आदिवासी हैं, वहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने इन लॉज को कैसे मैनेज किया होगा, अपने हस्बैंड को कैसे समझाया होगा, फिर परिवार में मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, उन लोगों को समझाया होगा। और मुझे जो बातचीत में निकल करके आ रहा है उससे लगता भी है कि ऐसे कोई बिल्कुल परिवार से भी नहीं है कि जिसमें बिल्कुल आज नए ख्यालात के लोग हों। बिल्कुल एक देहाती गांव से निकल करके आना और ससुराल में भी कोई लोग इस तरह के नहीं हो। और उस बीच अगर कोई महिला अपने, सबसे पहली चीज तो यही होती है कि अपने पक्ष में सब लोगों को कर लेना कि मुझे किसी ब्यूटी पेजेंट में जाना है, कहें कि ऐसा मुझे तो इसमें जाना, तो सीधा एक ही आता है कि नहीं 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 करना। गांव में जनरली लोग सोचते हैं कि अपने काम नहीं है ये। तो प्रीति, मैं जो सोच पा रहा हूँ, कुछ इस तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ी? मैं किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ। और मैं मेरे समाज की पहली महिला हूँ जो इस फील्ड में उतरी हूँ और अपना मुकाम भी हासिल किया है मैंने। बहुत मुश्किल हो जाता है कि पर्दे से निकल करके आप बाहर ये सब चीजें कर रहे हो। सब चीजें मैंने मैनेज करी है। बहुत सी नेगेटिव चीजें भी आई थी। जब आप आगे बढ़ते हो तो वो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करती है, बट मैंने सब नेगेटिव चीजों को साइड करके पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं आगे बढ़ी हूँ। इसका आज ये परिणाम है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। जी, परिवार वालों को कैसे मैनेज किया? कुछ हर्डल्स आई आपके सामने कि नहीं नहीं इस कंपटीशन में नहीं जाना है, तो क्या? हाँ, स्टार्टिंग में सबका नेगेटिव रेस्पॉन्स था। सब कह रहे थे कि नहीं, क्या मतलब है, कोई अपने तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, पढ़ो लिखो। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने उन्हें समझाया, कन्विंस किया कि मुझे जाना है इस फील्ड में, तो सब मान गए, जिद आपकी चली। चले, लेकिन कुछ पाने के लिए जिद भी करना बहुत जरूरी होता है। और अभी फिलीपींस के लिए आप जैसे कह रही हैं, तो अभी उसकी तैयारी के लिए घर में कोई किसी की मनाही तो नहीं है कि कहाँ विदेश की धरती पे जाएंगे आप? और क्योंकि देखिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट के नाम पे सीधा आता है कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम में होंगी, इतने आधे अधूरे कपड़ों में फोटो खींचती हैं, ये करते हैं, जो एक सोच होती है। क्योंकि मीडिया में जिस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो पुराने ख्यालात के जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि नहीं, हमें सब कुछ नहीं करना। तो विदेश की धरती पे जा रही हैं, थोड़ा सोच बदल जाता है कि नहीं वहां पे जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो कहीं किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब फैमिली वालों की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। जी, समाज में लोग अब उनके कैसे रिएक्शंस हैं? क्योंकि आपने सही कहा कि जो एक लुगड़ी ओढ़नी जिसको बोलते हैं, और उसमें गांव में जाते हैं तो आपको घूंघट ओढ़ करना है, आज भी वो कल्चर है मेरे ख्याल में। तो उसमें जब लगता है कि उनके एक बहू ऐसे ब्यूटी पेजेंट में जीत करके आती है, तो क्या सोचते हैं वो लोग? बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें, बहुत खुशी होती है। जब मैं गांव जाती हूँ तो गांव वाले सब खुश हो जाते हैं देख करके कि हमारी बहू ने बहुत अच्छा किया, नाम रोशन किया। तो अच्छा तो निश्चित रूप से लगी रहा होगा। चलिए, मैं इस बीच आपसे जानना चाहूंगा कि ब्यूटी पेजेंट एक आपका सपना था, ईश्वर ने पूरा किया, बेशक मैरिज के पहले नहीं, मैरिज के बाद में हुआ। वैसे बचपन से क्या बनना क्या चाहती थी आप? बचपन से मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी। फैमिली वालों का भी यही सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं। और पहला सपना तो मेरा ये था कि मैं मिस इंडिया बनूं, बट मिस इंडिया बन नहीं पाई, मिसेज इंडिया बन गई हूँ। तो अब दोनों चीजें लेके चल रही हूँ मैं। मेरा मानना है कि पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए। और अब मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रही हूँ, साथ में मॉडलिंग की भी तैयारी कर रही हूँ। जी, तो अभी पढ़ाई के लिए तैयारी दोनों को कैसे मैनेज करेंगी? क्योंकि आज के युग में तो कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, तो आप कैसे दोनों चीजें साथ में कैसे लेके चलेंगी? मैं घर परिवार को संभाल करके जितना हो सकता है अपने लिए टाइम निकाल करके अपने आप को ग्रूम भी करती हूँ,
उसके बाद मैं अपना स्टडी पे भी फोकस करती हूँ। मेरा मानना है कि सब चीजें अगर आप मेंटेन करके चलो ना तो कुछ भी पॉसिबल। चलिए, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड में जानना चाहूंगा, आप कहाँ की रहने वाली हैं, इन लॉज कहाँ के हैं? मैं जयपुर के गेटोर गांव की रहने वाली हूँ। मेरा ससुराल करौली में हिंडौन सिटी के पास गढ़ी पनमेड़ा में है। ससुराल हिंडौन में है। हाँ। ख्यालात निश्चित रूप से एक रूरल बेल्ट हैं और आप भी रूरल बेल्ट के। ये तो एक चमत्कार की बात कहूंगा मैं कि आप पीहर पक्ष से भी कभी किसी ने आपको इस बात के लिए नहीं कहा कि नहीं नहीं कहाँ जा रहे हो आप, ये सब ठीक नहीं है? स्टार्टिंग में रहा था उनका भी, उन्होंने भी काफी मना किया था कि ये सब चीजें फालतू हैं, इनमें मत जाना ये वो। लेकिन उसके बाद में फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, फिर उन्होंने फैमिली को समझाया कि भाई इसका सपना है, इसे पूरा करने दो। तो सब मान गए फिर धीरे धीरे, और अब ये स्थिति है कि सबका पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। जी जी। तो करियर में अभी कोई भी ब्यूटी पेजेंट को लेकर के उसके आगे के बहुत सारे करियर्स में हैं, जैसे मॉडलिंग करना है या एयर होस्टेस हैं, दूसरे हैं, तो क्या कुछ आपने क्लू दिया कि मॉडलिंग के लिए भी कर रही हैं, तो सिविल सर्विसेज की तरफ जाना ज्यादा पसंद करेंगी, मॉडलिंग की तरफ आना पसंद करेंगी? मैं दोनों की तरफ, मतलब मॉडलिंग तो मैं कर ही रही हूँ और जितना टाइम हो सके मैं अपनी स्टडी को भी देती हूँ। सिविल सर्विसेज भी मेरा फैमिली वालों का सपना है, मेरा खुद का भी सपना है, तो मेरा ध्यान दोनों पे ही है। लेकिन प्रीति, दोनों बोथ आर डिफरेंट। सिविल सर्विसेज में आपको बिल्कुल एक तरह से फोकस करके आपको तैयारी करनी होती है, और मॉडलिंग में भी निश्चित रूप से इतना सहज करियर नहीं है कि आप बिल्कुल मॉडलिंग में कोई भी खूबसूरत है और बिल्कुल जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, हम किसी भी फील्ड में उतर जाए, वो नहीं, सहज नहीं है इतना। तो चलिए, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं मिसेज इंडिया यूनिवर्स प्रीति मीना। प्रीति, मैंने जैसे पूछा कि कैरियर में बनाने के लिए एक एम होता है, और एम को भी उसी तरह से जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किसी एक जगह पे फोकस करना होगा। तो अब मॉडलिंग भी चाहती हैं, सिविल सर्विसेज में भी जाना चाहती हैं, आपको नहीं लगता कि दोनों चीजें तो कैसे संभव कर पाएंगे? और संभव होता है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यू आर ग्रेट। मेरा मानना है कि कैसी भी परिस्थितियां हो, आपको उन परिस्थितियों में सामना करके आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो। लेकिन अगर आपने ठान लिया ना कि चीज मुझे करनी है और मैं करके रहूंगी, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आप अपने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ और एक जुनून के साथ आगे बढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए, आप जरूर, आपको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जब तक आप में जुनून नहीं होगा तो ये सब चीजें हो भी नहीं सकती हैं। लेकिन ये सब चीजों को मैं जो समझ पा रहा हूँ, हमारे साथ में और भी पहले कुछ ऐसे ब्यूटी पेजेंट टाइटल्स को जो जीत करके आई हैं महिलाएं, उनका जो बात हुई है, कहना है परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ, बिना परिवार के सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज महिलाओं के लिए तो परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि सिंगल एक अकेली महिला नहीं कर सकती कुछ भी, परिवार का सपोर्ट भी होना चाहिए। और खासकर उन परिस्थितियों में जब आप जैसे महिला अगर कोई हैं, आप क्योंकि जिस बिरादरी से हैं वहां पे भी सोच, अभी मतलब आपने कहा भी कि मैं पहली ऐसी महिला हूँ मेरी जाति में जो इस कंपटीशन में गई और उसके बाद में टाइटल भी जीता, तो निश्चित रूप से ये तो लगता ही है कि पहले महिलाएं चाहती भी होंगी। तो कुछ महिलाओं से बात हुई आपकी कि हम भी चाहते थे लेकिन हमें ये अवसर मिल नहीं पाया, या अंदर से झिझक थी, हम घर वालों को नहीं समझा पाए? हाँ, बहुत सी महिलाओं ने मुझे कहा कि हमारा ड्रीम है कि हम भी इस फील्ड में जाएं, बट हमें सपोर्ट नहीं मिल पाया। फिर मैंने उन्हें मोटिवेट किया। उसके बाद से बहुत सी महिलाएं हैं जो इस फील्ड में उतरी भी हैं, हमारे कास्ट की भी बहुत सी महिलाएं हैं जो इस फील्ड में उतरी और काफी हद तक उन्होंने भी इसमें अपनी पहचान बनाई। तो कुछ चाहती हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि उन महिलाओं के लिए एक रास्ता खुला है प्रीति मीना के जरिए कि वो बन सकती है, हम भी बन सकते हैं, या बने नहीं बने इश्यू अलग है, लेकिन जब आप सबको मैनेज कर सकती हैं तो, क्योंकि दो बातें होती हैं, कई बार तो ये होता है कि लोग अपने जज्बात को जाहिर ही नहीं कर पाता है, कह ही नहीं पाता किसी से। एक होती है कि कह दिए लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। अब वो ये एक बात कह सकती हैं कि प्रीति मीना को देखे उनके परिवार ने किस तरह से उन्हें सपोर्ट किया है। तो ऐसे कुछ महिलाएं आपसे बातचीत हुई उनसे समाज में, हिंडौन में, जयपुर में, कि हमारा भी एक लक्ष्य था लेकिन परिवार वालों ने मना कर दिया, या फिर हम कह नहीं पाए, तो कुछ ऐसी चर्चाएं होती?
हाँ, होती है चर्चाएं। बहुत सी गर्ल्स भी हैं जो भी आना आना भी चाहती हैं, बहुत सी महिलाएं भी हैं। लेकिन जब से मैंने ये मुकाम हासिल किया है उसके बाद से ही बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। हमारे कास्ट के जो लोग हैं या अदर कास्ट वाले लोग हैं वो भी काफ़ी इस फील्ड में उतरे हैं मेरे बाद। पहले से भी कुछ लोग नहीं, मेरा जो सवाल था ये कि कुछ लोग ऐसे आपसे मिले, महिलाएं, जिन्होंने कहा हो कि हम भी चाहते थे लेकिन परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, या फिर हम हमारे जज्बात को किसी से शेयर नहीं कर पाए, कह ही नहीं पाए। हाँ, बहुत सी महिलाएं मिली जो कहती थी कि हमें भी कुछ करना था, आगे बढ़ना था, बट वो परिवार का सपोर्ट ना मिल पाया और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई। बट मैं महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं के अलावा मतलब उनकी फैमिली वाले भी उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपको किचन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए जी। आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपने सपनों को जो है जीना चाहिए, अच्छे से उन्हें पूरा करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो उनको सब परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा परिवार के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, बच्चे हैं क्या, जो भी मतलब एक परिवार की छोटी एक समरी मैं चाहता हूँ आपसे। मेरे हस्बैंड दिल्ली नगर निगम में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं। जी। और मेरे ससुर जी किसान हैं। मेरी जो सास है वो भी गृहिणी है। और मेरे जो बड़े वाले जो जेठ जी हैं वो गंगापुर में प्रिंसिपल हैं। बड़े वाले जो हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं। और 2 जो मेरे बड़े वाले जेठ जी हैं वो किसान हैं। सबसे छोटे हैं आपके हस्बैंड? हाँ, सबसे छोटे। तो चलिए, कई बार सबसे छोटे होने का बेनिफिट भी मिलता है, हो सकता है बेनिफिट आपको भी मिला हो। पढ़ने की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर स्कूल, ऐसे कुछ यादगार पल हैं जिसमें आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, जिसमें या सिंगिंग हो या फिर कुछ ड्राइंग हो या फिर डिबेट हो, जिसमें कभी कुछ? 12th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने टॉप किया है। कनोडिया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, वहाँ पे मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से टॉप किया था। वहाँ पे मुझे सम्मानित भी किया गया था इस चीज़ के लिए। और कॉलेज में बहुत ही मस्ती करते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं जब कॉलेज में काफ़ी एंजॉय करते थे, फ्रेंड्स के साथ घूमना, मस्ती करना, ये सब। खाने पीने का शौक है आपको? हाँ। क्या खाती हैं? जब कॉलेज में पढ़ते थे तब तो सब फास्ट फूड खाना ये सब, लेकिन अब जब से मॉडलिंग लाइन में आई हूँ तब से बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि फास्ट फूड को अवॉइड करती हूँ, हेल्दी खाना खाना। और जैसे टाइम पास है, अभी आप तो हाउस वाइफ हैं, अभी तो पढ़ाई कर रही हैं, तो टाइम पास कैसे होता है कि ये चीजों का शौक है, लिखने का, पढ़ने का, गाने सुनने का, गाना गाने का, सीरियल्स देखने का, टाइम पास कैसे होता है? कि मतलब शौक क्या है आपका? शौक मुझे गाने सुनने का शौक है, डांस करने का शौक है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा, हाँ, मैं खुद भी ड्राइव करती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने फैमिली के साथ जब टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे बच्चों के साथ खेलना कूदना मस्ती करना, जब मैं उनके साथ खेलती कूदती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तो गाना गाया भी कभी आपने? हाँ, गाना गाया, बट इतना अच्छा नहीं गाती हूँ मैं। नहीं, आवाज तो अच्छी है आपकी। चलिए, वहां पे जब आप ये टाइटल के लिए जद्दोजहद चल रही थी, उस वक्त क्या क्या हुआ? आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे? हाँ, किस टाइप के क्वेश्चंस थे? टॉप 10 में हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 में नोट पर महात्मा गांधी जी की जगह कौन सी महिला का फोटो होना चाहिए। तो मेरा आंसर था कि 2020 में नोट पर महात्मा गांधी जी की जगह मेरा खुद का फोटो होना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मा मेरी आइडल है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं देश के लिए आइडल बनूं। और भी किसी तरह के कोई सवाल? नहीं, बस ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा जाता है कि आप मिसेज इंडिया बनेंगी, आप सोशल सेक्टर में अगर आपसे कुछ सेवाएं ली जाएं, तो सब ये कहते हैं कि मैं स्लम एरिया में, यानी कि कच्ची बस्तियों में, कुछ कहा जाता है कि वहाँ पे एजुकेशन फोकस करूंगी, मैं गरीब बच्चों के लिए करूंगी, लेकिन आपको लगता है कि फिर कोई कर पाता है? मैं पहले भी महिला उत्थान के लिए कार्य करती थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, और आगे भी मैं महिलाओं के उत्थान के लिए काम करूंगी, क्योंकि महिलाओं की स्थिति आज भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास है कि मैं महिलाओं के लिए जितना अच्छा हो सके मैं उनके लिए वो करूं। डांस कंपटीशन भी हुआ आपके इसमें? हाँ, हमारा टैलेंट राउंड में डांस कंपटीशन हुआ था। तो आपने डांस किया? हाँ, मैंने डांस किया। कौन सा डांस किया? मैंने रॉक द पार्टी डांस किया था।
तो राजस्थानी डांस नहीं किया आपने? नहीं, मैंने राजस्थानी में ट्रेडिशनल राउंड में जो राजस्थान का जो कल्चर है वो पेश किया था, जिसके लिए आपने कहा कि ड्रेसअप जो था। मुझे उसके लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम का भी सबटाइटल मिला था। तो अगर अभी दर्शकों के लिए अगर कोई गाना गाना हो आपको, तो कौन सा गाना पसंद करेंगी आप? मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, बट लेकिन इतनी खराब भी नहीं है। बट मैं राजस्थानी गाना चाहती हूँ, 2 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। छोटी सी उम्र परणाई रे बाबो सा, कर्यो थारो काई मैं कसूर, ओ छोटी सी उम्र परणाई रे बाबो सा, कर्यो थारो काई मैं कसूर, इतना दिना तो माने लाड लड़ाया, अब क्यों करो माने हिवड़े से दूर, छोटी सी उम्र परणाई रे बाबो सा, करो थारो काई मैं कसूर। इस गाने के माध्यम से मैं भारत देश में ही संदेश देना चाहती हूँ कि जिन छोटी बालिकाओं का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता है, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाती है, वह एजुकेशन पूरी नहीं कर पाती है। तो मेरा यही संदेश है कि बालिकाओं का सही उम्र में विवाह किया जाए, उनको अपने सपने को पूरा करने दिया जाए, वो अपना अच्छा एजुकेशन कर सके, अपने सपनों को जी सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। गुड। प्रीति बहुत अच्छा गाती हैं आप, तो कह रही हैं मुझे गाना ही नहीं आता है। बहुत ही अच्छी, गुड। ये एक राजस्थानी मूवी जिसका ये गाना जो आपने पेश किया, और इसके कई मायने, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें एक मैसेज भी छिपा हुआ है इस गाने में। प्रीति, चुनाव है राजस्थान में, और चुनाव का दौर, ये तो मुझे लगता है कि राजस्थान में स्टेट्स और भी हैं राजस्थान के अलावा इंडिया में। चुनाव का एक मौसम होता है, खत्म होता नहीं है, हर 6 महीने में, साल भर में कोई ना कोई चुनाव हो ही जाता है। फिर अब राजस्थानी चुनाव किसान को पेश करने वाला है। कभी राजनीति में आने का कोई मूड हो सकता है कि परिवार के लोग कहें कि चलिए एक हाथ इधर भी आजमा के देख लेते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि आपको राजनीति में भी ट्राई करना चाहिए, बट अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अगर चांस मिलता है, कुछ अच्छा होता है तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी तक इसी में है मेरा कि मैं मिसेस इंडिया, अब इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी, मैं इंटरनेशनल लेवल पर जाऊंगी जब। केवल अभी तो एक ही मिशन है, वो है मिस फिलीपींस। हाँ जी, उसी पे लगना है, राइट। लेकिन इनकार भी नहीं कर सकते अगर राजनीति में कोई चांस मिलेगा तो। राजनीति में कोई ऐसा नेता है जिसने आपको प्रभावित किया हुआ कि हाँ मुझे वो पॉलिटिशियन बहुत अच्छा लगता है? मुझे नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जो जुड़े हुए हैं, वो बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे उनका सुनना, देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उनकी काफी चीजें मैं फॉलो भी करती हूँ, जिस तरह वो बातें बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें सुनना, और जो भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं बेटियों के लिए। दूसरा नेता राजस्थान का कोई ऐसा नहीं है जिसने प्रभावित किया हुआ? मैं किसी भी उससे नहीं जुड़ी हुई हूँ कि भाई हाँ ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है। बस जिसने जो मैं किसी भी उससे नहीं हूँ कि भाई हाँ मैं इस पार्टी का सपोर्ट कर रही हूँ। बस ये है कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो अच्छा बोल रहा है, हाँ कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं बेटियों के लिए, इस वजह से मुझे उनके विचार बहुत अच्छे लगते हैं। कोई फिल्मी दुनिया में एक्टर एक्ट्रेस कोई पसंद है कि जो हाँ बिल्कुल मुझे ये हीरो पसंद है, ये हीरोइन पसंद है? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा पसंद है। हीरो कौन पसंद है? हीरो रणवीर कपूर है। रणवीर कपूर, ये तो बिल्कुल अलग जा रहे हो आप। रणवीर सिंह पसंद नहीं है? दोनों की जोड़ी फिट आपको पसंद आती। खैर चलिए, अपनी अपनी पसंद है। चलिए प्रीति, आप हमारे साथ में जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा दर्शकों से आप अपनी बेबाक जो बातें हैं वो शेयर की हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा जन टीवी की ओर से, दर्शकों की ओर से, कि आप फिलीपींस का टाइटल भी जीत के आए, और एक बार फिर हम इस स्टूडियो में आपका इंतजार करेंगे, आपके साथ बैठेंगे और उस वक्त 2 गाने आपको सुनाने होंगे। लेकिन हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप टाइटल जरूर जीतें, आप इसी तरह से मुस्कुराती रहें और निश्चित रूप से राजस्थान का नाम रोशन करें। देखिए, प्रीति को बुलाने के पीछे मकसद हमारा एक ये भी था कि प्रीति जिस परिवेश में, जिस माहौल में बड़ी हुई हैं, पढ़ी हैं, वो एक सहज नहीं है। ग्रामीण परिवेश, मीना जाति जिससे आती हैं, वो एक आदिवासी जाति के रूप में यहाँ प्रदेश में जानी जाती हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी निकले हैं, लेकिन आज भी ये माना जाता है कि सोच जो है कि महिलाओं को
हालांकि लड़कियां भी काफी आगे निकल रही हैं अभी वहां से, लेकिन वहां की एक लड़की अगर एक ब्यूटी पीजेंट में जाती है और जीत करके आती है तो निश्चित रूप से थोड़ा डिफरेंट होता है कि किस तरह से आफ्टर मैरिज उन्होंने घर वालों को मैनेज किया होगा, फिर उस कंपटीशन तक जाना, फिर उसको जीत करके आना। तो मुझे लगता है कि दोहरा संघर्ष प्रीति ने किया, यही एक बड़ा मकसद रहा कि हम प्रीति को दर्शकों तक पहुंचाएं और उन्होंने अपनी बातें भी शेयर की। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और शुभकामनाएं प्रीति को कि वो एक बार दोबारा फिर इस जन टीवी के स्टूडियो में लौटें। और एक मुलाकात में बस इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।